नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हुई। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने आरक्षण में आरक्षण की मांग की है, यानी कि एक तो महिला आरक्षण, उसके फिर अंदर ओबीसी के लिए अलग आरक्षण और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मांगे की गई हैं, जिनकी वजह से महिला आरक्षण विधेयक पिछले 27 साल से अटकता आ रहा है। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने इन सब से अलग मांग रखी है। उनका कहना है कि महिला विधेयक तुरंत लागू करना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। सरकार ने प्रावधान किया है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। परिसीमन यानी कि लोकसभा और विधानसभा में मौजूदा क्षेत्रों का फिर से सीमांकन होगा, जिसमें निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़नी है। तो वही ये परिसीमन 2026 के बाद ही हो सकता है, क्योंकि ये प्रावधान है कि 2026 से पहले संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हो सकता है। यह विधेयक जब कानून बनेगा तो 15 साल के लिए लागू होगा। इसके बाद संसद अगर चाहे तो इस अवधि को बढ़ा सकती है। जाहिर है कि महिला आरक्षण विधेयक सीधे चुनाव द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा, यानी राज्यसभा और विधानसभा परिषदों पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। होना यह चाहिए कि किसी भी कारण से वह विधेयक अब अटके नहीं, जिसको आरक्षण देना हो, नहीं देना हो, यह सब संशोधन तो बाद में ही हो सकते हैं। वैसे सरकार को भी चाहिए कि वह इस विधेयक को तुरंत लागू करने की इच्छा शक्ति दिखाए। किसी विधेयक को कानून बनाने या उसे लागू करने के लिए आखिर परिसीमन की आड़ लेने का क्या मतलब है? अभी जितनी सीट है उतने पर ही आरक्षण लागू कर दीजिए। परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो अपने आप महिला आरक्षण वाली सीटें भी बढ़ जाएंगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जैसा कि महिला बिल लोकसभा में पेश हुआ है, साथ ही यहाँ पर महिला बिल तो आ ही रहा है, साथ में यहाँ पे आरक्षण जो है उसकी बात की जा रही है, यानी कि आरक्षण पे आरक्षण की बात की जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, अभी संसद में सिर्फ प्रस्ताव आया है, अभी पास नहीं हुआ है। अब पास होने के लिए उसमें काफी प्रोसीजर होते हैं, काफी नियम होते हैं, उसके बाद पास होगा। लेकिन जिस तरह आरक्षण की मांग बढ़ रही है तो पहले ये डिसाइड तो हो जाए, ये लागू तो हो जाए, प्रस्ताव पारित तो हो जाए। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई नई चीज आती है, अगर महिला आरक्षण ही आया तो इसको लेकर काफी पेच उलझे हुए हैं। अभी 2 दिन में ये पता चलेगा आने वाले समय में कि वास्तव में क्या होगा। जब ये पास हो जाएगा उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि वास्तव में किसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन आरक्षण, महिला आरक्षण पास होने के बाद महिलाओं को तो निश्चित ही फायदा मिलेगा और राजनीति में इनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं जो स्टॉक लगाया है वो काफी सराहनीय कार्य किया। लेकिन अब 2 दिन बाद जो अभी 22 तारीख है, उसको जो प्रस्ताव आएगा और उसमें जो चर्चा होगी उसके बाद ये पता चलेगा कि वास्तव में क्या होगा। लेकिन हर वर्ग को फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण एक तरह से देखा जाए तो पहले लागू हो जाए, उसके बाद ये कहा जाएगा कि किस किस को फायदा मिलेगा। अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन अभी पहले पास तो हो जाए। भाई आरक्षण रखा है ना इसमें है अभी, लेकिन अभी उस पर चर्चा होना बाकी है। तो ये अभी जो लोगों की जिज्ञासा है, कई वर्ग इसमें सोच रहे हैं हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आ तो जाए भाई, पटल पे आएगा, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद पारित होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इसका मुख्य रूप से और किसी को विशेष रूप से फायदा होगा इसमें। हाँ बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर महिला बिल पेश किया गया, बिल्कुल पास बिल्कुल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठ रहा है कि जब यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो ही रही है तो फिर उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की दोबारा बात की जा रही है। किस हद तक ये सही है? आखिर जब आरक्षण मिल ही रहा है तो फिर एसटी, एससी, ओबीसी वाला आरक्षण इस बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है कि 24 में लोकसभा के चुनाव हैं और अभी विधानसभा के चुनाव हैं, और कहीं ना कहीं जो ये पूरी राजनीति हो रही है चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष, देखिए आपको मालूम है जो नया INDI गठबंधन बना है वो पूरा मोदी जी के खिलाफ बना हुआ है। किसी तरह उसको मोदी जी को उतार के खुद का एक व्यक्ति वहां बिठाना है, समझना आप। लेकिन ये डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कौन बैठेगा। एकजुटता हो रही है, लेकिन जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना कि सब एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जरा सा किसी ने पत्थर मारा सब होके चले भग गई। तो ये स्थिति है। लेकिन अभी आरक्षण किसको मिलेगा, SC को मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। देखिए, संसद में अगर कोई प्रस्ताव आ रहा है महिला आरक्षण लेके तो महिलाओं को मिलेगा, लेकिन ये डिसाइड तो बाद में होगा ना किसको कितना फायदा होता है। पहले ये है कि हमारी गाड़ी तो आ जाए जिसमें बैठना है,
अभी गाड़ी आई नहीं है, बैठने वालों का पता नहीं है, गाड़ी कब आएगी, 2 दिन बाद तो गाड़ी आएगी। अभी गाड़ी आने की घोषणा हुई, आने वाली है, लेकिन आएगी, उसमें कौन बैठेगा, किसको फायदा मिलेगा, किसको फ्रंट सीट मिलेगी, किसको बैक सीट मिलेगी, किसको बराबर का दर्जा मिलेगा, किसको खड़े होकर जाना पड़ेगा, किसको लटक के जाना पड़ेगा, ये सब आने वाले 2 दिन में क्लियर होगा। लेकिन लोगों में जिज्ञासा महिलाओं में बहुत बढ़ गई है, हर वर्ग इसको लेकर चिंतित है। और जबकि मैं आपको बताऊं, आरक्षण का मामला तो मैं आपको बता रहा हूँ, कायदे से योग्यता पे आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर आपकी योग्यता है तो आप योग्यता में आरक्षण के पीछे कारण पीछे रह जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनोद जी, जैसा कि यहाँ पर तमाम चर्चाएं होती रहती हैं आरक्षण को हटाने के लिए और आरक्षण हटाने, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो ये आरक्षण पर बात करना चालू कर देते हैं। ST SC OBC आरक्षण की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। इसके पीछे की मुख्य वजह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीटों की जो लड़ाई है वो नजर आती है, क्योंकि जब हम ST SC जो पिछड़ा वर्ग है उसको फोकस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी उस जगह की जो सीट है वो सुरक्षित हो जाती है। देखिए स्नेहा जी, यही राजनीति है, यही राजनीति है, राजनेता का दिमाग। राजनीति यही है कि किस तरह से लोगों को अपने काबू में किया जाए, किस तरह से उनको अपने खींचने के लिए कोई नई योजना लाई जाए। आरक्षण का नई मुद्दा आ गया, हर बार चुनाव होता है कोई ना कोई मुद्दा नया आके खड़ा हो जाता है। अब ये महिला आरक्षण का आके खड़ा हो गया। फिर देखिए कुछ चीजें ऐसी देश के इतने बहुत अति फलदायक होती हैं, लेकिन मेरा ये मतलब है कि पहले आ तो जाए। अभी घोषणा हो जाती है, लेकिन कोई घोषणा करने के पहले उसके पीछे जब अमल किया जाता है तो उसमें कई तरह की दिक्कत आती हैं। एकदम कोई भी घोषणा नहीं होती। अब महिला आरक्षण को लेके पिछड़ा वर्ग, SC ST जो भी है सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आरक्षण के कारण कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि योग्यता रखने वाला भी आरक्षण के कारण उस चक्की में पिस जाता है जो आरक्षण की चक्की चलती है। तो कहीं ना कहीं है कि अब आरक्षण दो, आरक्षण मना नहीं है, लेकिन कम से कम जो योग्यता रखते हैं उसका भी तो ख्याल करो। भाई आरक्षण का मुद्दा आपने बना दिया, लेकिन जो योग्यता रखते हैं वो कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो कहाँ जाएंगे? भाई योग्यता रख के आप बताइए, वो इतनी मेहनत करके रैंक ला रहा है, पास हो रहा है, लेकिन पता चला आरक्षण के चक्कर में वो पिट गया, सीट आरक्षित हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं, आने वाले चुनाव में ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेंगी। और ये सब राजनीति का एक नया नाटक है, मैं आपको बता रहा हूँ। राजनीति में किस तरह वोटर को लुभाया जाए, जातिगत किया जाए, फिर उसको पिछड़ा वर्ग दे दिया जाए, फिर उसको योजनाओं का लाभ दे दिया जाए, और फिर तमाम 10 तरह की घोषणा कर दी जाए। लेकिन इसमें है कि इसके पीछे एक कारण हो रहा है। आप ये देखिए, जितने भी सरकार घोषणाएं करती है उसमें पिसता कौन है चक्की में? सामान्य आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी पिस जाता है। आपने महिला आरक्षण लाए, अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले महिला आरक्षण को लेकर इतना शोर शराबा हो गया है कि ऐसा लग रहा है महिला आरक्षण नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा ये एटम बम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आना तो दीजिए, उसको आने तो दीजिए, प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन क्या होता है, राजनीति में जब बयान आते हैं ना, तो कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं जो सुर्खियों में बन जाते हैं। अब आपने जब ये पिछले वर्ग में बोला किस किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो ये तो आने के बाद ही पता चलेगा ना भाई। पिछला वर्ग तो पिछले वर्ग में ही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सब आने के बाद पता चलेगा। जी जी विनोद जी, यहाँ पर महिला बिल जब पास हो जाएगा तो भारत की राजनीति की जो तस्वीर है किस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, भारत की राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मोदी जी ने महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए ये बिल लाने की कोशिश की है। देखिए, महिलाएं कहीं ना कहीं राजनीति में दखल तो दे सकती हैं, महिलाओं को राजनीति करना आती है। और कहते हैं ना कि अगर किसी से मैनेजमेंट सीखना है तो किसी महिला से मैनेजमेंट सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हकीकत है कि आपको मैनेजमेंट सीखना है किसी महिला से सीखे। जब महिला मैनेजमेंट बढ़िया कर सकती है, राजनीति क्या है? राजनीति में यही है कि आप किस तरह मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह को जनता को साधते हैं, किस तरह से आपने वादे किए हैं, और किस तरह से आप अपने साथ 4 लोगों को और जोड़ सकते हैं। महिला आरक्षण का मतलब यही, राजनीति में कद महिलाओं का बढ़ जाएगा। और नारी शक्ति वंदन जो एक PM जी ने नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं हमने सम्मान दिया है नारी को कि राजनीति में आपका स्वागत है, आप आइए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरक्षण के खिलाफ थे, अब वो भी इसके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं करते, हम तो पहले से इसको सहयोग कर रहे थे। अरे भाई, पहले से थे तो क्यों नहीं कर पाए आप? आखिर क्यों संसद में आ गया? अभी प्रस्ताव कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखने के लिए, एक जो अपनी बात पेश करने के लिए जो लहजा होता है, उसको मोदी जी ने अपनाया। और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बड़ा सम्मान देके, महिला आरक्षण देके वो करने जा रहे हैं देश में। जी विनोद जी, जैसा कि कल लोकसभा में इसकी चर्चा हुई तो 2 वोट जो है ये महिला बिल को लेकर, 2 वोट जो है वो विपक्ष में गए हैं, यानी कि 2 लोगों ने इसके विपक्ष में वोट दिया है।
आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये इतने लोग जब इस विपक्ष भी जो है एकजुट होकर इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल जो लोकसभा में जो वोटिंग हुई उसको लेकर, इसमें 2 वोट जो है वो विपक्ष की उसमें आए हैं, बाकी सबने तो सहमति जताई है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तो 2 लोगों ने, जिनने भी विपक्ष में वोट किया है, उन्हें क्या सोच के किया है, उनकी सोच क्या है? क्या महिलाओं को भागीदारी नहीं दे सकते हैं क्या महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं दे सकते? क्या मोदी जी ने अगर राजनीति में महिलाओं को बराबर का हक दिलाने की बात कही या उनका सम्मान बढ़ाने की बात करी तो कौन सी गलत बात है? देश में महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। एक तरफ आप महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप दो लोग विपक्ष में वोट करते हैं। ये 2 लोग कौन है जो विपक्ष में वोट कर रहे हैं? इनकी सोच राजनीतिक नहीं, इनकी सोच सिर्फ लाभ लेने की है, किस तरह शोषण किया जाए। ऐसे लोग ही किसी नए प्रस्ताव को या जनता के हित में जो नया कदम उठाने की सरकार सोचती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इन 2 लोगों ने यही किया है कि आरक्षण बिल जो आ रहा है, महिला आरक्षण, उसको रोका जाए। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीति जो है उस पर हावी रहेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ेगा उसके बाद राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा स्नेहा जी। तो कहीं ना कहीं 2 लोग अगर विपक्ष में कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 10 लोग वोट दे रहे हैं, 10 में 8 पक्ष में है, 2 विपक्ष में है, तो मुझे लगता है उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन चूंकि संसद में उन्हें विपक्ष में रखा है तो उनको सुना जाएगा, उनका जो उन्हें क्यों विपक्ष में दिया उनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन 8 लोग सुनेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि ये 2 लोग सही है या नहीं है। इसमें जी बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर विशेष सत्र जो चल रहा है उसमें कई सारे मुद्दे सामने, पहले एक देश एक चुनाव को लेकर हो रहा था कि इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। अब 2 दिन से जो है वो महिला बिल को लेकर चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है मुख्य वजह जो है विशेष सत्र बुलाने की क्या हो सकती है? क्योंकि महिला बिल तो 27 साल से अटका हुआ है, लेकिन महिला बिल एक मुख्य वजह नजर नहीं आ रही। यहाँ पर ऐसा कुछ अलग विस्फोट होने वाला है विशेष सत्र को लेकर, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या ऐसा यूनिक जो है वो सामने आ सकता है? देखिए, एक देश एक चुनाव की बात जो मोदी जी कर रहे हैं वो सोच समझ के ये दोनों योजनाएं लाए मुख्यमंत्री, अपने मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सोच समझ के लाए। देखिए, एक देश एक चुनाव भी जनता के हित में है। आप मुझे बताइए, आप देखिए एक चुनाव होता है उसमें कितना सरकारी पैसा खर्च होता है, कितना हमारा बल लगता है, किस तरह की सरकार जो है मतलब लगातार जूझती रहती है। हमारी जनता का जो मेहनत की कमाई का पैसा होता है वो उसमें जाता है, फिर तैयारी की जाती है, फिर उसके बाद पता चला विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद फिर ये चुनाव आ गया, फिर वो चुनाव आ गया। तो साल भर जो है अधिकारी काम छोड़ के चुनाव में लगे रहते हैं और पैसा भी हमारा बराबर जाता है। चीज वही है लेकिन उसको बल्ले बल्ले के स्वरूप में पेश की जा रही है। तो मोदी जी ने कहा एक चुनाव एक देश। भाई सही बात है, एक बार चुनाव कर लीजिए ना, कम से कम देश राह पे तो चलेगा। पता चला ये कर्मचारी को काम करना है, उसकी सरकारी ड्यूटी लग गई, चुनाव में ड्यूटी लग गई, उसके कारण जनता परेशान हो रही, जनता का परेशान हो रहा है, वो लोड बढ़ गया। तो कहीं ना एक देश एक चुनाव, ये अच्छा एक सोच है और ये होना चाहिए। दूसरा, महिला आरक्षण की बात की आपने, महिला आरक्षण भी आना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय कौन किस तरह का पांसा फेंकता है यही राजनीति है। मोदी जी ने एक नया पांसा फेंक के विपक्ष को हैरान कर दिया है और विपक्ष के सामने कोई ऐसा प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ा है जिससे वो प्रहार कर सके। अब ये देखना होगा 22 तारीख को विपक्ष में जो इसका विरोध कर रहे हैं जितने भी लोग, वो ऐसा कौन सा तीर छोड़ते हैं जिससे वो लोग मोदी जी को घेर सके। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई अब तीर विपक्ष के पास बचा नहीं है। अब आने वाले समय में मोदी जी क्या करते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये दोनों मुद्दों का कहीं ना कहीं स्वागत तो हो रहा है, विरोध कम है, स्वागत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं इसमें जी। बिल्कुल। विनोद जी, जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा, सबसे अलग मांग रखी है, उन्होंने कहा है कि इस विधेयक को तुरंत पास किया जाए, इसमें बिल्कुल भी देरी ना की जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। लेकिन वही सोनिया गांधी कह रही है कि इसमें बिल्कुल भी देरी ना की जाए। आखिर सोनिया गांधी की ये मांग ऐसे अचानक और इतनी अलग क्यों है? ये क्यों चाह रही है कि इतनी जल्दी जो है इसको लागू कर दिया जाए और इसमें देरी ना की जाए? क्या कुछ वजह हो सकती है? नहीं, स्नेहा जी, ये चाहिए, इनको बिल्कुल सहयोग करना था। ये इसलिए उनने ये बयान दिया, उनको लग रहा है कि अब हमारे पास कोई तीर नहीं है चलाने के लिए। उनको ये लग रहा है कि आरक्षण पास हो जाएगा। अब आपने जैसे बताया कि 10 में से 2 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, तो ताकत तो 8 लोगों की बढ़ गई ना। तो कहीं ना कहीं राजनीति में जितने लोग बैठे हैं वो राजनीति का ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित है कि अब इन्होंने देखा कि हमारे पास बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है, तो उन्होंने कहा किसी तरह धीरे से आड़ा टेढ़ा शॉर्टकट रास्ता नपना के इनके साथ हो जाओ। कहते ना पिछले दरवाजे से हम साथ हो गए आपके। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी ये उस समय बहुत सारे मौके रहे, आपने उस समय कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी आए, उनने प्रस्ताव रखा, लोगों ने समझा, संसद में रखा, उस पर चर्चा हुई,
प्रस्ताव पास करने की अब बात चल रही है, अगर आप सहयोग कर रहे हो तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही बात फिर आ गई है कि कहीं ना कहीं बचने का उनके पास कोई मौका नहीं है, विपक्ष के पास। जो लोग विरोध कर रहे थे वो समझ चुके हैं कि अब हमारे विरोध करने के जितने स्वर थे वो अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ करना है आने वाले 2 दिन में पता चलेगा कि ये क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इनने सोचा अब हमारे पास कोई बचा नहीं है प्रखर मुद्दा इसको विरोध करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तभी आवाज में अब आवाज उठने लगी कि हम इसका समर्थन करते हैं। स्नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा करने के लिए। तो विशेष सत्र का दौर चल रहा है, विशेष सत्र अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या विशेष है ये नजर नहीं आ रहा है। एक देश एक चुनाव को लेकर भी बात हो रही है, महिला बिल को लेकर भी 2 दिन से बहस चल रही है, आज राज्यसभा में इसकी बहस होने वाली है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ये विशेष सत्र क्यों बुलाया है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है। अगर फिलहाल 543 सीटों वाली लोकसभा पर लागू किया जाता है अगर महिला बिल, तो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। और हाल में लोकसभा में केवल 67 महिला सांसद शामिल हैं, जिसमें से 1999 में इनकी संख्या मात्र 50 थी। और विधेयक में जो प्रावधान है उसके मुताबिक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह विधेयक लागू नहीं हो सकता है। अगर विधेयक पारित हो जाता है तो भी महिला आरक्षण का सपना कम से कम लोकसभा में तो 2019 के चुनाव में ही संभव हो सकता है। तो फिलहाल महिला बिल पास नहीं हो रहा है, 2029 में ये संभव है कि ये पास हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर आरक्षण पे आरक्षण की भी मांग हो रही है। लगातार विशेष सत्र में इसको लेकर बहस भी हो रही है, राज्यसभा में आज बहस है, लेकिन विशेष सत्र का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मास्टर स्ट्रोक है, वो अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देख रहे देश न्यूज, नमस्कार।